This conference will now be recorded. चलो, मैंने कहा आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे बट पढ़ेंगे। आप में से काफियों ने तो पेपर दे दिया होगा। चुग जब आपके नंबर वो आते हैं ना, बराबर आते हैं ना बेटे, तो उस वक्त कंप्यूटर के पास ना अपने प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो जैसे एज उठा लेता है, नाम उठा लेता है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस उठा लेता है, और ये ऐसा ही होता है हर जगह पे बेटे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपने मार्क्स देखिएगा। और ये दोनों जो टेस्ट है ना, इनको मैं आपको जो भेजूंगा उसको संभाल के रखना, बिकॉज दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक प्रकार के आपने देख ही लिए होंगे, इकट्ठे किए होंगे, है ना? ठीक है जी। Yes, sir. चलो, और अग्रिम कैसा है? अबोधनी बढ़िया है। चलिए बेटे, आज एक नया काम करेंगे। आज क्लास सिर्फ 1 आवर की रहेगी, बिकॉज ऑफ यू नो द टेस्ट काफियों का पेंडिंग पड़ा है, तो बट करते हैं, ठीक? सो इट विल बी अ न्यू थ्योरी। आपको पहले Good morning, sir. Good afternoon, sir. कैसा कैसा है अग्रिम? आपको 2 घंटे बढ़िया, अराउंड sir. hours you will be having trouble in that, right? And believe me, by the end of next session you will be master into that, but it will take time. जब हम इस थ्योरी के एंड में जाएंगे ना, देन यू विल से अच्छा ऐसा था, बट उसमें पहुंचने में अभी आपको देर लगने वाली है। एंड इट विल बी सच अ इजी थ्योरी दैट प्रोबेबली आप इसको वापस भी नहीं देखेंगे। आप इसको एक ही बार करेंगे, जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर उससे आगे जो किया था, वैसा ही काम होगा। एंड प्लीज मेक नोट्स। लेट्स स्टार्ट। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जैसे एटम में 1s 2s 2p 3d होता था, ऐसे यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार पाई 2px पाई 2py बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग MO होंगे, और दे विल बी फॉर्म ड्यू टू सिग्मा एंड पाई ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, उनकी भी एनर्जी का ऑर्डर होता है, उनमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में। But the basic difference between the valence bond theory which we were discussing few days earlier and the new theory is going to be discussed now. तो अमोदनी बात कर सकता है? Failures of Yes, sir. valence bond theory. VBT का मतलब valence bond theory. It could not explain formation of odd electron molecule H2 plus जैसे। बढ़िया, आपको याद है, आपको हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो बता दिया था कि इसमें एक सिग्मा बनेगा, बट Yes, sir. नेवर डिस्कस टिल नाउ H2 प्लस इनके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, अभी तक तो हमने आपसे डिस्कस नहीं किया है। ठीक, दिस इज ऑड Yes, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देख, हीलियम 2 में 2 हीलियम इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम इलेक्ट्रॉन एक तरफ से, तो ये भी बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड बनता है, ये कैसे बनता है हमने आपसे बात नहीं की। NO 8 and 7 15 15 में भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आया था, दैट इज गोइंग टू बी मिसिंग है अभी तक हमारे लिए। Also it could not explain paramagnetic character of O2। ये देखने वाली चीज है गुड़िया। देख, O2 आपको याद होगा ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। yes, sir. 2 and 6, समझ गया ना? Yes, sir. अब दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो बना रहे थे हम। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन, आप दोबारा ऑन कर लूंगा, अब नहीं समझ आपके पास क्या दिखा। तो दिस इज गोइंग टू बी पेयर 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 अ पेयर पेयर। डू यू रिमेंबर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? The substances which Sir. do not have any unpaired electron. So which do not have any unpaired electron, और जिनके पास सिर्फ paired electron है ना?
तो Yes, sir. चुग उसके मुताबिक तो दिस शुड बी डायमैग्नेटिक, इट Yes, शुड बी डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट O2 इज एक्चुअली पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक कहां से आ रहा है? हमारी पिछली थ्योरी जो हमने आपको करवाया है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जब हम इस थ्योरी को एंड करेंगे दोस्तों तब आपको इसका आंसर नजर आना शुरू हो जाएगा। So do you understand failures? It could not explain that why O2 is going to be paramagnetic. होना क्या चाहिए था? उसको डाया होना चाहिए था। गुड, अनुवंश आपसे बात कर रहा हूं। It could not quantify the bond strength and exact magnitude of the bond strength. इसने हमें बता दिया कि O में कितना बॉन्ड है? 2। आपको याद है बॉन्ड ऑर्डर इज 2, बट ये हमें एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा था दैट वाज नॉट कमिंग टू बी 2, दैट वाज कमिंग टू बी लेस देन 2। सो वो कहां से आ रहा था? एग्जैक्ट क्वांटिफाई का मतलब समझ आया आपको? कल आपके मार्क्स 481 आए हैं, तो 481 मींस क्वांटिफाइड है। अभी आपके नंबर 481 आए हैं, someone else has scored 351 451, someone else has scored maybe 221, something like that. So we want to quantify the magnitude, हमें नहीं बताएगा। इस थ्योरी में जब हम MOT में आगे जाएंगे हम आपको बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 0.5, उसका बॉन्ड ऑर्डर इज 1, उसका बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर को क्वांटिफाई करेंगे। It does not tell the exact distribution of electron in the molecular orbital. इसने तो हमें सिर्फ ये बता दिया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बट इसने ये नहीं बताया था कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, कौन न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं, कौन परे रहते हैं और कितने किसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। So this problem will be solved by the new theory which we are going to discuss within few minutes. See, we are going to hit the molecular orbital theory now. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेन डिफरेंस ऑब्जर्व करो बच्चों। सी प्रभाकर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक बता? यस सर। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है गुड़िया? सर 6। वेरी गुड। तो देख वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो ऑक्सीजन के 6 और 6 मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों को मिला ले तो आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 4 बॉन्डिंग में गए हैं और 2-2 लॉन पेयर एक ऑक्सीजन पे हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी will take all electron, that is valence as well as core electron participating. कोर समझ आता है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्रभाकर? 8। तो 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन पार्ट करेंगे किसमें? बॉन्डिंग में, इसके मुताबिक। समझ आया? तो Yes, प्रभाकर, ऑमलेट कभी खाया है? ऑमलेट? नहीं सर। अच्छा चल भाई चुप, तूने ऑमलेट खाया कभी कि नहीं खाया? yes, sir. तो ऐसे चुप समझाने के लिए इसको कॉपी मत करना। मान ये तुम्हारा पेन है, राइट? ऐसा ले लेते हैं यार पेन, राइट? और ये तुम्हारा पेन। आप क्या करते हैं, आप 2 एग लेते हैं और दोनों एग को आप एक प्लेट में, आप एक पैन में, तवे के ऊपर आप उनको तोड़ देते हैं। तो सी, कुछ ऐसी पिक्चर विजुअलाइज कर, ये एग का यॉक है और ये उसका जो एल्ब्यूमिन थी, बोल रहा हूं ना, एल्ब्यूमिन है, वो थोड़ा सा मर्ज करता है। आपने क्या किया? आपने 2 एग लेके सीधे पैन में डाल दिए। वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन इज, इमेजिन करो बेटे कि मैंने एग लिए, एक मैंने उसको बाउल में डाला, मैंने हल्का सा उसको स्टर किया सो दैट उसका यॉक नहीं टूटा है, ठीक? और अब मैंने उसको पैन में डाला है, तो ये दोनों के यॉक नजर आ रहे हैं। अब इस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एल्ब्यूमिन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर चुका है? मिक्स हो चुका है। और जबकि इस वक्त ये जो दोनों का आपस में एक दूसरे को एल्ब्यूमिन फेस करता था, ओनली दैट हैज कंबाइंड टुगेदर। थोड़ा सा फर्क समझ आ रहा है? दिस इज
the valence bond theory, son, and this is the molecular orbital theory. Molecular इधर से पूरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऑनवर्ड सब कुछ मिक्स हो जाता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ आपका सरकमफ्रेंस पे जो इलेक्ट्रॉन या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो शेयर होता है। इसको कॉपी मत करना बेटा, ये सिर्फ आपको समझा। आगे जा सकता हूं दोस्त? सो दिस इज Yes, sir. अच्छा, कोई प्रॉब्लम चल रही है माइक में बेटे? चलिए, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, the main points of molecular orbital theory, these have to be copied with your own hand. Just like an atom, the molecule has orbitals of definite energy level. Like electron of atoms are present in atomic orbitals, electron of molecule are present in different molecular orbitals. Atom के electron atomic orbitals, atom के अंदर क्या होते हैं? Yes, जानबूझ के रिवीजन करा रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और दोस्तों मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रभाकर एमओ बोलूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को गुड़िया एओ बोलूंगा, धीरे धीरे करके एओ खत्म होता चला जाएगा। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ प्रॉपर सिमेट्री। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब आपको याद है, हमने z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला था। आप याद करो, आपको करवाया गया है s और s का कॉम्बिनेशन हो सकता है, pz और pz का कॉम्बिनेशन हो सकता है, s प्लस pz का कॉम्बिनेशन होता है। इनमें कॉमन एक्सिस इज द z एक्सिस, और px प्लस किसका कॉम्बिनेशन हो सकता था? px, py और py का कॉम्बिनेशन है, px और py का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। एंड कंपेटिबल एनर्जी 1s एंड अंशुल अनम्यूट करो, एंड 2s कंबाइन नहीं करेगा। अंशुल 1s और 1s कंबाइन कर सकता है दोस्त, 2s और 2pz कंबाइन कर सकता है, बट 2s एंड 4s के बीच में कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट हो सकता है। तनुजिया समझा बेटे कि कॉम्बिनेशन के लिए अभी और करवाऊंगा, बार बार बोलता रहूंगा कि कब कब कॉम्बिनेशन हो सकता है। The atomic orbital of these atoms merge into molecular orbital. अपने सामने इमेजिन करो एक हरे रंग का एटम ऐसे ही और एक से पीले रंग का एटम, they are approaching each other and they are just merging into each other. And when the combination happen, इस molecular orbital के अंदर दो न्यूक्लियस आएंगे और इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे that is going to be known as molecular orbital. Do you people know galaxies? हमारी जो गैलेक्सी है अभी शायद बिलियन ईयर लगेंगे एक और गैलेक्सी के साथ टकराने वाली है। गैलेक्सी समझ है ना, हमारी आकाशगंगा जिसको बोलते हैं मिल्की वे, तो उसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, ये दोनों आपस में एक तरीके से डांस कर रहे हैं and ultimately they are going to merge into each other. That is what is going to happen for atom also. तो कनौजिया सुन पा रहा है कि नहीं? अन्या बात करेगा अरोड़ा? यस अन्या। अन्या, an electron in atomic orbital is under influence of only one nucleus. बेटा अगर हाइड्रोजन की बात करता है तो इसमें एक ही न्यूक्लियस है, right? However, electron in a molecular orbital is under influence of two or more nuclei depending upon how many atoms have combined. For example, if you are talking about H2 sun, this will be under influence of how many nuclei? Two nuclei. Thus, an atomic orbital is monocentric. You understand monocentric? It is centered about one nucleus, while a molecular orbital is polycentric. That was the reason मैं आपको ये egg वाला example देने की कोशिश कर रहा था. So, what you are learning धीरे धीरे करके atomic orbitals are converting into molecular orbitals. Just as electron probability distribution around the nucleus is given by an atomic orbital. I hope you have not forgotten psi 1s, psi 2s, atomic structure, right? Psi was a wave function coming from Schrodinger wave equation. The electron probability distribution around a group of nuclei is given by molecular orbital.
Atomic orbital क्या indicate करते थे? They indicate the probability. पूरा बोलो. Finding around Nucleus. ऐसे ही molecular orbital are also going to indicate what? Probability of finding an electron around many nuclei, क्योंकि molecular orbital that is going to be under influence of many nucleus. हो सकता है, right? भाई आप नई नई चीजें सीखने वाले हो तो be prepared. I'm telling you, for initial 1 hour or 1.5 hour, you people will be thinking because it's an entirely new thing coming. So you should be ready to accept its observation first. The number of molecular orbital formed is equal to number of combining atomic orbital. That is, if 2 atomic orbital are combining, you will be getting 2 molecular orbital. If 5 atomic orbital are combining, you will be getting equal amount of atomic orbital. So this is the meaning of whole one. The number of MO is equal to number of combining atomic orbitals. When 2 atomic orbitals combine, they form 2 molecular orbitals. Do you understand, bachcho? Now, new thing is coming. These are called bonding MO and anti-bonding MO. अभी समझाया जाएगा. Molecular orbitals are going to be of 2 types. One will be bonding MO. Another will be anti-bonding MO. That is हम ऐड कर रहे हैं. हम इसको डिस्कशन में BMO और इसको डिस्कशन में ABMO बोलेंगे. जो बॉन्डिंग MO के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they will be tying the atoms together. They will bring attractive forces. Anti-bonding electron, they are going to bring what? Repulsive forces. In this universe, there is a fine balance between attractive and repulsive forces. Never ever think that only attractive forces exist. The repulsive forces also exist, and they are going to be even dominating at most of the time than attractive forces. Say whatever happens in your life happens in chemical world also. So chemical word को अपनी लाइफ से दूर मत करो. So you will be able to understand. Imagine करो कि आपके घर में आपके जो पुराने कपड़े हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, बुक्स हैं, बैग हैं, राइट? आपकी मदर किसी को डोनेट कर देती हैं, राइट? सो दैट इज अ अट्रैक्टिव काम. उन्होंने अच्छा काम किया है कि उन्होंने किसी को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जिसको जरूरत थी, आपकी चीजें डोनेट कर दी गई हैं. So this should result into attractive forces between you, the donor, and the acceptor. Do you understand? But at the same time, you can't prevent it. This is but natural, right? कि वो जिसको वो चीजें जा रही हैं, he or she is thinking कि भाई इसको तो हमेशा नई चीजें मिलती हैं और मुझे हमेशा पुरानी चीजें ही मिलती हैं. So that is, he is thinking in the negative way. The repulsive forces will come. Do you understand? आपकी नॉलेज के लिए इस पूरे यूनिवर्स में what I am teaching you is not limited to only chemistry. अपने मन को उड़ाओ. So इस यूनिवर्स में अभी आप आगे जाएंगे तो you will learn there is a force जिसको हम शायद misnomer बोलते हैं gravity. Gravity is pulling everything in. The whole universe is contracting. But there is a force which is known as entropy, which is going to take universe बाहर की तरफ जा रहा है. Universe फैल रहा है, right? So there is a fine balance between inward pull and outward pull. The moment these are balanced, तो हमारा universe एक size में बैठा हुआ है. But the time will come. There are different theories which says universe is expanding. वो फैलता चला जाएगा. एक कह रहा है नहीं, वो वापस contract होगा, वो खत्म हो जाएगा. So that is also happens there. Please, and concept को पकड़ो. The whenever molecular orbital combine, there will be 2 types of forces coming into picture. One is going to be attractive, one is going to be repulsive. और सोचो, जब एक न्यूक्लियस से एक एटम ये, मुझे देख पा रहे हो बच्चों?
अब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, समझते हो ना, बट एट द सेम टाइम इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल भी तो करेगा, बिकॉज दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, द नेगेटिव। So whenever atomic orbital combine, they are always going to combine, Devanshi, in two way. One is going to be the bonding MO and another is going to be anti-bonding. तो गुड़िया इधर देख देवांशी, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए थे, आपको कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो। इनमें से एक बनेगा BMO और एक बनेगा क्या चीज, ABMO। मैं इसको 6 कर रहा हूं क्योंकि वो सिमेट्री नहीं बनती थी। अगर ऐसा होगा तो अग्रिम 3 BMO और 3 क्या बनने वाले हैं, ABMO बनने वाले हैं। This is atomic orbitals combines to form bonding and anti-bonding orbital. तो अभी थोड़ा सा समय दीजिए, अभी और आप बढ़ते जा रहे हैं। Bonding MO will have lower energy and hence greater stability, whereas corresponding anti-bonding MO has more energy and lesser stability. देवांशी मेरे से बात कर गुड़िया। देवांशी, did you remember that you were taught in the basic atomic structure, attractive forces always releases energy. releases energy. Releases energy से चुग देवांशी क्या आता है, स्टेबिलिटी आता है। और बेटे रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव एटम दो न्यूक्लियस लड़ रहे हैं तो दे, राइट, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला था, चूंकि उस लैंग्वेज को बदलना मत, आपने ठीक बोला था। अब्सॉर्ब्स एनर्जी एंड अब्सॉर्ब्स एनर्जी से बेटे क्या आएगा, अनस्टेबिलिटी। तो ब्रह्मांड में इन दोनों का एक फाइन बैलेंस है, स्टेबिलिटी का और अनस्टेबिलिटी का, और इससे ये दोनों जुड़ते हैं। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल, बोर्ड पे देखो बेटे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, एक और एक, दो। कितने MO मिल रहे हैं, दो। ये सेंटर वाले क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द लेफ्ट एंड राइट आर इंडिकेटिंग व्हाट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। द बॉन्डिंग MO is more stable, it is going to be more, पढ़ो यार, more stable and पढ़ जरूरी है। हाँ, बीच में पूछ जाया करो प्लीज, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर श्योर होगा मैं कह दूंगा, एक मिनट एक एक करके बोलो। सो प्लीज डोंट हेसिटेट, जंप इन द डिस्कशन। एंड ABMO is going to be, बच्चों पढ़ के बताओ, less stable, more जी, वेरी गुड, लेस स्टेबल और क्या होगा, मोर एनर्जी के होंगे। विजुअलाइजेशन करो, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर आया, एक इधर आया, एक की एनर्जी बढ़ गई और एक की एनर्जी कम हो गई। जो मिले हैं उनको क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और रिपल्शन कौन कॉज करेंगे, ABMO। अट्रैक्शन कौन कॉज करते हैं, द BMO। हाँ पूछ बेटा। सो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे सर, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे सिर्फ, सो वो तो रिपेल नहीं करते हमेशा। नहीं, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, दो से जब तीसरा डालेगा, ऐसे तो एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल करते हैं, हाँ करते हैं, बट लिमिटेशन भी तो है ना। आप एक होटल में जा रहे हैं, आप दो दोस्त जा रहे हैं, आप एक कमरे में आपको ठहरना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे अदरवाइज, और मे भी कई और कारण हो सकते हैं कि आपको इकट्ठा भी रहना है और आपको अलग भी रहना है। हाँ, तीसरे के आने से लड़ाई शुरू हो जाएगी यार। वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी नहीं ऐसे ही था। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल तो करते ही है और हम उसको क्लियरिंग एनर्जी। जो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि कुछ चीजों आपको एक्सेप्ट करनी पड़े, बट डेफिनेटली यू आर एक्सेप्टिंग। और सुनो बेटे, आज का लेक्चर भी कहीं पे लिख के रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आज का और अगले का। मैंने इसकी फाइल ही एक बनाई है तो वो सेव रहेगा आपकी उसमें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर आल्सो गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू, हाँ बोलो। सर जितने BMO होंगे उतने ही ABMO होंगे। हाँ बेटिया बिल्कुल। तो ये देख बेटिया, ये 1s है। अभी इसको पोस्टपोन कर लेना, लिखना मत, क्योंकि अगले पेजेस पे बता रहा हूँ। वंशिका बहुत अच्छा किया, पूछा आपने, ऐसा ना वंशिका?
So this is one atomic orbital, this is one atomic orbital. You will get one, हाँ जी बोलो, BMO and you will get one AB. Always equal होंगे. See गुड़े, ये रिविजन हो जाएगा. Atomic orbitals combining is equal to molecular orbitals. But molecular orbital will be 50-50. पढ़ के बताओ. BMO is equal to what? AB. EBM. That will be always there. It was a very good question. So, good Vanshika. The molecular orbitals are filled according to, Vanshika, मेरे साथ रहो, बात करो. Aufbau principle. You remember what is Aufbau principle? पहले lower को भरो, फिर higher को भरो. Second was Pauli principle. What Pauli says? In an Exclusion. orbital, maximum 2 electrons can come. Spin. Opposite spin. And once ये भर जाएगा तो आप किस में लेके जाओगे? इसमें लेके जाओगे. अभी बेटे प्लीज इसको कॉपी मत करना because it will be coming at its proper place. अभी तो आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बताया था. But right now what I want to share with you people is molecular orbitals are going to be filled according to Aufbau, Pauli and Hund's rule going to be followed. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. देखिए क्या आता है. हाय ईशान, माइक चलता है? ओ ईशान अग्रवाल. The combining atomic orbital must have similar energy. पहले भी कराया, रेपिटेशन आ रहा है अग्रवाल. गाय की बात कर. सिमिलर एनर्जी का मतलब गुड़िया नियरली सेम और सेम. गाय की आप अपनी सिस्टर के सिमिलर हैं, आप अपनी सिस्टर के सेम नहीं हो सकते हैं, राइट? सो कंबाइनिंग ऑर्बिटल, दो कंडीशन होनी गुड़िया जरूरी है, एक सिमिलर एनर्जी और एक सेम सिमेट्री. दैट इज सिमेट्री से आपका क्या मतलब निकलेगा? एक्सेस. अज्यूमिंग z एक्सिस टू बी इंटरन्यूक्लियर, जहां भी कहीं पे बताना है याद रखना आपको अज्यूम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वी हैव अज्यूम्ड z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बिकॉज़ एक्सिस तो आपके पास तीन हो सकती हैं. So z axis is internuclear axis. Do you understand बेटिया? तेरे को सिग्मा और पाई में ये कॉन्सेप्ट कराया गया था, px और py. Yes sir. py plus py. और ये कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे? पाई है. पाई. और वंशिका, जब ये पाई बनाएंगे, जितने बॉन्डिंग बनेंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग बनेंगे. बस देखते चलो. देख गए कि s Yes sir. pz plus pz, s plus s, कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे? सिग्मा. I mean सिग्मा. हाँ, तो अगर s plus pz मिलेगा तो एक बॉन्डिंग मिलेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मिलेगा. s plus s मिलेगा, दो मिलेंगे, एक बॉन्डिंग मिलेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मिलेगा. py plus py मिलेंगे, दो पाई ऑर्बिटल मिलेंगे, एक पाई बॉन्डिंग मिलेगा, एक पाई एंटी बॉन्डिंग मिलेगा. जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो आपकी सही समय पे आपकी प्रॉब्लम्स वैसे ही आपके पास सॉल्व हुई होंगी. क्या हम आगे चल सकते हैं? एक और याद करो, ये कहाँ करवाया गया था? ये आपको एटॉमिक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वाला. सी चुग ऊपर वाला सी फॉर कंस्ट्रक्टिव और एडिशन ओवरलैप बोलते थे आप, है ना? एडिशन ओवरलैप बोलते थे. एक मिनट, यस, एडिशन ओवरलैप पहले वाले को. तो एडिशन ओवरलैप में क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ दिखाया जा सकता है. इसमें द वेव्स आर एडेड. एम्पलीट्यूड बताओ दोस्तों क्या करता था? इंक्रीज. अब अग्रिम भैया, अभी आपको आदत डाल लेनी चाहिए. हम नॉर्मली बेटे ट्रफ के अंदर माइनस साइन दिखाएंगे और क्रेस्ट के अंदर पॉजिटिव साइन दिखाएंगे. समझ आएगा? तो जहां पे नेगेटिव आएगा वहां पे पॉजिटिव आएगा. अब आपको समझना होगा. सो चुप ध्यान से सुन. अनन्या प्रभाकर, एवरीवन प्लीज. ईशान गायकी. पॉजिटिव विद पॉजिटिव टेकन एज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, राइट? पॉजिटिव with the positive. और सुनो, negative with negative is also going to be taken as
कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। क्योंकि इसका मतलब होगा Constructive ट्रफ overlap. समझ आओगे बच्चों। अगले Yes, sir. टॉपिक Yes, इसी बारे में फोकस कर रहा हूँ, इस वाले में। ये डिस्ट्रक्टिव है। ये कौन सा है? डिस्ट्रक्टिव है। ध्यान से देखो, कोशिश की गई है, सिंबॉलिकल है बेटे, ये एम्पलीट्यूड दिखाने की कोशिश की है। मैं इधर दिखाता हूँ, दैट विल बी बेटर रिप्रेजेंटेशन। ऐसा, और अगर मैं इसको डिस्ट्रक्टिव दिखाता हूं तो इट विल बी द बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं दिखा रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी प्लस, इट इज गोइंग टू बी माइनस, इट इज गोइंग टू बी माइनस, इट इज गोइंग टू बी प्लस, इट इज गोइंग टू बी माइनस, इट इज गोइंग टू बी प्लस। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो वेव बिल्कुल जीरो हो सकती है, ठीक है ना। इसमें एक तो वेव जीरो हो सकती है, और एक इसमें वेव का एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है। दोबारा देखिए, ये ऐसा था और ऐसा था। अगर तो, अरे यार मैंने इसको नेगेटिव ओवरलैप दिखाना था तो उल्टा दिखाना था, अब ठीक हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सिर्फ सिंबॉलिकल जा रहा है। वन ऑप्शन इज, अगर पूरा ये दोनों बराबर हुए तो व्हाट विल हैपन? द वेव वैनिश, द वेव फिनिश्ड, वैनिश्ड, खत्म। और ये भी हो सकता था कि हमारी वेव बेचारी छोटी हो जाए, फिजल आउट हो जाए, the amplitude will decrease, amplitude altogether zero, amplitude can be lesser also. That is what we want to say with the help of this diagram, simple, symbolically. And see how they are going to be shown now. Psi A, psi B. What is psi A? Electronic wave of one atom, electronic wave of another atom. Do you remember? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस को वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी स्टोर हाउस बोलते थे। और अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ तो दोस्तों साई ए और साई बी, यानी कि एक वेव दूसरे वेव को, किसकी वेव? इलेक्ट्रॉनिक वेव, एक दूसरे को काटने की कोशिश करने हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, आप अक्सर MOT थ्योरी को LCA थ्योरी के नाम से भी देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हम आपको 3 डायमेंशन में तो लेके जा नहीं सकते हैं, ना हमारे पास वो मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, ना ही हमारे पास वो कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो हम आपको आपकी किताबों के ऊपर, पेजेस के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सिंबॉलिकली शो करते हुए दिखाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन। सो दैट इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आप लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड में पहले ये देखा हुआ है, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है और एक बड़ा ऑर्बिटल बन जाने वाला है। According to LCAO, what is LCAO going to stand for? Linear combination atomic orbital. The molecular orbital are formed by linear combination, which can be addition, constructive, or subtraction, destructive of atomic orbital. Addition bonding बनाएगा, subtraction anti bonding बनाएगा. Let us assume two hydrogen atom having one s atomic orbital of lowest state, lowest energy state. एक हाइड्रोजन एटम ऐसा है और दूसरा हाइड्रोजन एटम ऐसा है। मैं इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को साई ए बोलने वाला हूं, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को साई बी बोलने वाला हूं। ए और बी सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब इनका हाईएस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है? 1s and 1. These may be represented by wave function psi a and psi b respectively. Believe me, ये थ्योरी इतनी आसान हो जाएगी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, but it will take time. So you have to please bear with us. As these atoms, hence atomic orbitals, are brought closer. Imagine करो दो अलग-अलग रंग के बादल आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. These combine to form what, my dear friends? Molecular orbitals. अरे एंड टू एंड ओवरलैप जो आपको पहले कराया गया था वो होने वाला है और आपको एक सिग्मा बॉन्ड का जन्म दिखाया जा रहा है। This linear combination of atomic orbital can happen जब भी होगा, दोनों होंगे, ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक ही होगा। Addition or subtraction of wave functions of atomic orbital. Do you understand?
साई ए प्लस माइनस साई बी। प्लस का क्या मतलब है बॉन्डिंग, माइनस का क्या मतलब है एंटी बॉन्डिंग, प्लस का क्या मतलब एडिशन कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और प्रभाकर नेगेटिव का क्या मतलब है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ओवरलैप और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप। हाँ भाई बोल। सो मुझे से यही समझ नहीं आया, सर आपने भी बोला कि सिर्फ दोनों साथ में होंगे, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी, सो वो कैसे होगा? देखता रहा, मैंने कहा ना नई चीज सीख रहा है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दे मेरे बेटे, सिर्फ ओके पोस्टपोन सर। कर, नहीं कह रहा हूँ खत्म कर दे, पोस्टपोन कर दे क्वेश्चन को। हो सकता है अपने आप कोरिलेशन से निकल जाए, आपको लगे हाय मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दे बेटे। यस जो पहले एडिशन दिखाने लगा हूं, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन गिव राइज टू बॉन्डिंग एमओ concept coming my son, right? Accept it. Bonding MO represented as this. तो साई BMO ये किसका होगा कॉम्बिनेशन के बाद, ये किसको इंडिकेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम ए एंड बी। जो जानबूझ के तुम्हारे से पूछना चाह रहा हूं, साई BMO क्या रिप्रेजेंट करता है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेरी गुड। साई ए क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम ए। वेरी गुड। तंग कर रहा हूं तेरे को, बस मान के चल। साई बी क्या इंडिकेट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम बी। वेरी गुड। अब अपनी नॉलेज यूज कर। 1s और 1s पाई बॉन्ड बनाता था कि सिग्मा बॉन्ड बनाता था? सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा समझ आया दोस्त, ये क्या यस इंडिकेट कर रहा है दिस। अब बस रिप्रेजेंटेशन बदल दी, सिग्मा की छत के नीचे पहले हम आपको सिर्फ सिग्मा करवाए थे, अब हम आपको सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2pz रिप्रेजेंटेशन कर देने वाले हैं। मतलब जो आपने सीखा था हम उसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक और चीज बोलता हूँ फिर वो बोलना, ये इंडिकेट कर रहा है बॉन्डिंग एमओ फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और साई ए और साई बी। जैसे अनुय चुप का ये नाम है, आपका कोई सिंबल है ना, तो इसी प्रकार से सिग्मा 1s क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे दोस्त? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ एटम ए एंड एटम बी। यस। तो सुन, अब ये पॉजिटिव का मतलब समझ पा रहा है? मैं क्रेस्ट दिखा रहा हूँ बेटे, ये पॉजिटिव का मतलब सिंबॉलिकली चल रहा है ना, क्रेस्ट दिखा रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं और ये एक कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा बादल बन गया। ये पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब हमने पॉजिटिव पॉजिटिव को कंबाइन किया था तो इसको पॉजिटिव दिखाइए। अब बेशक यहाँ पे एक अकेला पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्त? बॉन्डिंग बॉन्डिंग को अगर आप प्रिसाइजली आप उसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो सिग्मा के पैरों में क्या रख दोगे आप? 1s। ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी द MO बन गया है। अब डिस्ट्रक्टिव भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, बट अभी हम कंस्ट्रक्टिव के ऊपर है। ये हमने पिछले पेज पे देखा। डू यू पीपल रिमेम्बर दैट साई और साई बी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों होती थी? Therefore, it was squared to remove, negative values, and that was called as psi square. good What is psi square? probability हाँ, probability density। probability density बोलते थे हम इसको, the probability density बोला करते थे। तो तनवीर माइक चलता है बेटिया, बात करेगा तनवीर? like psi A, psi B, psi MO has no physical meaning, क्योंकि इसके अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आती थी। वंशिका अनम्यूट करो। Therefore बेटे it has to be squared to get psi square BMO. So I hope you understand psi BMO. yes sir। So if you square it, I hope you remember a plus b का whole square is a square। मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा, 2ab
right, Vanshika? So Yes, sir. if I scale equation 1, तो Dolly, I get psi square BMO psi A square plus psi B square plus 2 psi A psi B. अरे वंशिका, it is a bonus. Imagination please. आप 1 रुपया लेके चलते हैं, मैं भी 1 रुपया लेके चलता हूं और हम दोनों में दोस्ती हो जाती है और हमारे पास 1 रुपया और 1 रुपया नहीं रहता, हमारे पास वो 2 रुपीज 50 पैसा हो जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? हमारी पॉजिटिव एनर्जी से हमारा काम, हमारा जो भी हम चीज लेके गए थे, शेयर कर रहे थे, उसकी पावर बढ़ गई है. सो Yes, sir. दैट इंडिकेट, भैया, all eyes, very important and easy. This means that probability density of electron in BMO is more than sum total of probability of psi A square and psi B square. Do you understand? मेरी probability जो 1 थी, आपकी probability density 1 थी, but जब हम मिल गए हैं हमारी probability density 2.2 हो गई है. होनी कितनी चाहिए थी? 1 and 1. 2 से आप कोई चीज खरीदने गए थे, लेट इट बी आप टीवी खरीदने गए थे, तो आपको वहां टीवी तो मिला, बट आपको वहां पे बोनस मिल गया है कि आपको एक बड़े टीवी के साथ एक छोटा टीवी आपको फ्री मिलता है क्योंकि आप पॉजिटिव ओवरलैप में थे. I repeat something, please listen to it. I'm going to ask you again. In bonding MO, the probability of finding an electron is greater by a factor of 2 psi A psi B with respect to the individual atoms में जो हमें मिलनी चाहिए थी, combination से हमें मिलनी चाहिए थी. It has increased. Now, what does this increased probability density means? What does this increased probability density means? That electron will spend more time near the nucleus. अरे समझो ना यार, probability density का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय बताएगा द न्यूक्लियस के आसपास. अगर ज्यादा समय बताएगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा नहीं हो जाएंगी. yes sir. अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज. Less. The attractive forces in BMO are going to be more than in individual atoms. Therefore, that is what was taught to you people few minutes earlier, that bonding MO is going to be more stable than atomic And orbital. अभी एंटी बॉन्डिंग तो अगले पेज पे बनाता हूं बेटे, एंटी बॉन्डिंग तो अगले पेज पे बनाता हूं. आप अपने घर में बैठे हैं, आपका कोई ऐसा कजन आ जाती है जिसके साथ आपकी बहुत बनती है, तो आप ऐसे मगन हो जाते हैं कि आपके घर वाले भी, आपके साथ हुआ है, आपके घर वाले भी बोलते हैं कि भाई पहले तो घर में तुम लोग नजर आते थे, आजकल ये 2-3 दिन से तुम हो कहाँ पे हो? तुम टीवी के आगे बैठे हो, तुम कोई ड्राइंग कर रहे हो, तुम कोई क्रिकेट खेल रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट यू आर स्टिकिंग, यू आर होल्डिंग टुगेदर. That is what is going to happen in the positive constructive overlap. Do you understand? कौन बताएगा कि बॉन्डिंग एमओ की एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम क्यों होती है? सर मैं बताऊं. हाँ, सर जो बॉन्डिंग सर जो सारे BM होते हैं उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी. तो अगर इसकी कोई ऐसे फिजिकल मीनिंग नहीं होता क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को, प्रोबेबिलिटी की कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इनको सब कुछ स्क्वायर कर देते हैं. तो वहां पर जो इनिशियली इक्वेशन थी वो था साई BMO इज इक्वल टू साई A प्लस साई B. सो इसको हमने स्क्वायर करा तो आ गया साई स्क्वायर BMO प्लस साई स्क्वायर A प्लस साई स्क्वायर B प्लस 2 साई A साई B. सो इसमें जो साई स्क्वायर सर उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. सो इसमें से हमें पता लगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ जो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसकी से दोनों एटम्स को कंबाइन करके उससे भी ज्यादा आ रही थी. तो उसका मतलब एनर्जी से 2 साई B के फैक्टर से ज्यादा आ रही थी. सर इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगी न्यूक्लियस के पास, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी और इसका मतलब वो स्टेबल होगा ज्यादा. सिंपल.
जो तुम समय घर में नहीं बिता पा रहे थे, आपके घर में न्यूक्लियस है, आप अब जो दोनों दोस्त मिल गए हैं, दोनों कजन मिल गए हैं, अपने घर में ज्यादा समय बता रहे हैं, आपके घर के प्रति अट्रैक्टिव फोर्सेस हैव इंक्रीज्ड, तो एनर्जी हैज डिक्रीज्ड। ग्रेट, गुड बेटे। जो आपने पूछा ना, देखना अपने आप ही निकल जाना, थोड़ा बस देखता रहे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ, उत्कर्ष बात करेगा दोस्त, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। यस सर। उत्कर्ष, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, आप मेरी तरफ नहीं आना चाहते हैं, तो जितनी फोर्स से मैं आपको खींचता हूं, आप उससे थोड़ा सा मेरे से पीछे जाते हैं, तो हमारे बीच में जो इकट्ठे होने की संभावना थी, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, आप इसको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कह सकते हैं उत्कर्ष, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ, देख वर्डिंग है ना, टू कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, एक ही बात है मेरे। वेव फंक्शन किसके उत्कर्ष? दो एटम्स के कंबाइनिंग के, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, आप लोगों ने अभी देख लिया है, सिग्मा 1s बनेगा, अब एक एंटी बॉन्डिंग एमओ बनाने जा रहे हैं। अब उत्कर्ष एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, साई ए माइनस साई बी से बनता है। देख, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हम बच्चे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार लगा देते हैं। उत्कर्ष स्टार का क्या मतलब होगा? एंटी बॉन्डिंग एपो, एंटी बॉन्डिंग से ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग दोस्त। अब साई ए माइनस साई बी, तुम मेरे एफर्ट को माइनस कर रहे हो, तुम झगड़ा कर रहे हो, प्लीज इमेजिनेशन में कि हम कंबाइन नहीं होने वाले हैं। अब देख बेटे, आपकी मर्जी है, एक मिनट वापस इसी पेज पे आता हूं, एक सेकंड, अभी वापस इसी पेज पे आता हूं। आप दोस्त प्लस माइनस प्लस दिखा सकते हैं, ठीक, आप प्लस माइनस, ये तो मैंने वही कर दिया है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी करता हूं। आप प्लस प्लस माइनस दिखा दे। ये दोनों सिचुएशंस उत्कर्ष और चुक क्या जन्म देंगी? एंटी बॉन्डिंग। समझ, एंटी बॉन्डिंग दोनों एक ही चीज, Yes. पॉजिटिव को पॉजिटिव में सब्ट्रैक्ट कर दे और पॉजिटिव को नेगेटिव में ऐड कर दे, दोनों एंटी बॉन्डिंग। इस वक्त अगर सिग्मा बनेगा तो आप उसके ऊपर स्टार लगाएंगे, जल्दी बेटे आपकी आंखें पकड़नी शुरू हो जाएंगी। अगर 2s होगा नीचे लगाएंगे, अगर मैं पाई डू पी जेड बनाऊंगा तो ऐसा लिखना शुरू हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। अगर बॉन्डिंग होगा तो स्टार नहीं लगाते हैं। चलिए देखते हैं। सो क्या आप रिप्रेजेंटेशन समझे? वेदर समझना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या उत्कर्ष चीज चल रही है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साक्षी माइक काम करता है बेटे। सो साक्षी, अब ये दोनों मिलने के लिए तैयार नहीं है, ये दोनों मिलने के लिए तैयार नहीं है। साक्षी और साक्षी हो जा। देख गुड़िया, ये आप एक सर्कल सा बना सकते हैं, ये आप एक सर्कल बना सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव दिखा सकते हैं। और साक्षी, जैसे आपका कोई घर में ऐसा कजन आ गया है जिससे तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती है, तो तुम आपस में एक दूसरे में बहुत सारा फासला बना के बैठे हो, नाराज होके बैठे हो। ये रीजन बेटे क्या इंडिकेट करेगा? हाँ जी, नोड। कि जब आप मिले, आप अपनी बाउंड्री लगा लेते हो, तू उस तरफ मैं इस तरफ, खबरदार तू मेरी तरफ आया, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आप में लड़ाई होगी। समझ पा रहे हैं? दिस इज गोइंग टू बी ए। और अनुवंश ये भी देखो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और बेटे जब तूने बॉन्डिंग बनाया था तो आपने साइन सेम किया था। एंटी बॉन्डिंग में हम क्रेस्ट और ट्रफ आपस में कंबाइन नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड क्या करेगा यहाँ पे? डिक्रीज करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इधर देखो, अब वही काम दोबारा होगी बट एंटी बॉन्डिंग के लिए होगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन गिव राइज टू एंटी बॉन्डिंग एमओ बेटा। ये आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो समझ आ गया होगा। मैंने एबीएमओ को क्या डाल दिया है? सिग्मा 1s स्टार साई ए माइनस साई बी। ठीक बच्चों, ये प्लस ये माइनस, ये हम बीच में नोड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर साइन देखो पॉजिटिव, इधर साइन देखो नेगेटिव, और इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ है आप कैसे करेंगे? सिग्मा 1s स्टार। डू यू अंडरस्टैंड?
सिग्मा 1s स्टार। ये क्या इंडिकेट करेगा दोस्तों? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेगा। अब फिर जैसे आपने मुझे कहा था साई बी का तो कोई फिजिकल मीनिंग है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम स्क्वायर करने वाले हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 साई a साई b। गॉट इट? सो यहाँ पे the probability of the finding electron in the ABMO is lesser than either of the atomic orbital. That is, ABMO have going to be more energy than atomic orbitals में। उधर probability density 2 psi a psi b बड़ी थी, इधर 2 psi a psi b आपकी probability density क्या करी है? कम हुई। This is because the electron probability density of two atomic orbital get cancelled in the center। ये जो मुंह सूझता हुआ हम दिखा रहे थे वो कहाँ पे होगा? ऑफ कोर्स आपका और कजन आपके बीच में बाउंड्री आएगी, आपके इधर थोड़ा बाउंड्री आएगी कि मैं उधर नहीं जाऊंगा मैं उधर नहीं जाऊंगा। आर यू एबल टू थिंक लॉजिकली? लॉजिकली सोच पा रहे हो? तुम और तुम्हारा कजन अब एक ही घर में बैठे हो, तुम एक दूसरे को देख के खुश नहीं होगे, तो आप अपनी डिवीजन लाइन बीच में डालोगे कि अपने पीछे डालोगे? बीच में डालोगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। गेट कैंसल्ड इन द सेंटर बाय सब्ट्रैक्शन, so there is no probability of finding the electron in the region of overlap। ओए चुग, ये समझा? Yes, sir. There is no probability of finding an electron in the internuclear region। That is the internuclear region। internuclear region समझ पा रहा है? ये इधर एक न्यूक्लियस है, किधर न्यूक्लियर, बीच में इनके पाए जाने की संभावना कैंसिल कर दी है। अरे ये तो हमने जायदाद बांट दी है दो भाइयों में कि तू इधर नहीं आ सकता, तू इधर नहीं आ सकता। There is going to be a nodal plane। Do you people remember what is nodal plane बच्चों? Yes, sir. So जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। Between the nuclei and hence repulsion is going to be more। This does not favor what? The bond formation। पढ़ो। Differentiate between atomic and molecular orbital, AO and MO। An electron in atomic orbital is under the influence of only one positive nucleus। An electron in molecular orbital is under the influence of two or more nuclei depending upon कितने atoms हैं। Atomic orbital is the inherent property of an atom। Molecular orbital is the inherent property of molecule। You understand? MO किसके होते हैं? Molecule के। They have simple से ऐसा होगा, right? याद करो ऐसा होगा। d orbital के केस में ऐसा होगा। They have complex shapes, oblong, obtuse, ऐसे इनके शेप बनने शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़े समय में आप ऐसे भी बनाने वाले हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से आएंगे। These are represented by 1s, 2s, 2p, 3d and so on, right? These are going to be represented as sigma 1s, sigma 1s star, 1 star, sigma 2pz, sigma 2pz star, and of course let it be 1 point, let it be 2 point, let it be 3 point, let it be 4 point, let it be 5 point। These किसकी बात कर रहा हूं? MO की बात कर रहा हूं। These are further of two type। पढ़ के बताओ। bonding molecular orbitals and anti-bonding। ऐसा प्रभाकर कुछ नहीं होता था। समझ आया बच्चों? चलें आगे बढ़ा जाए। Remember the BMO are going to be। आप में से कितने लोगों का भी टेस्ट नहीं हुआ है? और सुनो ऑल ऑफ यू, जब टेस्ट चलता है तो इट्स अ कर्फ्यू होगा, कोई वॉशरूम नहीं जाएगा, कोई कुछ और काम नहीं करेगा।
अगर आप कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए अगर आप स्क्रीन को छेड़ते नहीं है, वो अपने आप ही कट ऑफ मोड में चल जाता है। और इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर उसको कोई इनपुट नहीं मिल रही है तो वो अपने आप को बंद कर देगा। तो प्लीज डोंट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि मैं वॉशरूम गया था या मार घंटी बज गई थी, मैं बाहर गया था, टेस्ट बंद हो गया था, इट इज गोइंग टू एंड। बट जो लोग सीरियसली कर रहे हैं उनको पता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट इज एक प्रोग्राम है। और सुनो दूसरी बात, और मैं चाह के भी इसको दोबारा रीओपन नहीं कर सकता हूँ। इट्स अ प्रोग्राम, इट हैज टू बी एंटर्ड, इतने से इतने घंटे में ही जाएगा, राइट? सो इट विल रन एट इट्स ऑन प्रोग्राम। तो अगर आपकी छुट्टी हो गई है तो इसका मतलब आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे बच्चों। और अगर कभी इंटरनेट स्पीड आपकी टूटती है, सो बाय डिफॉल्ट आपका टेस्ट टूट जाता है, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं बच्चों। सो ये तो सिस्टम के बिल्ट इन है। और आप लोग तो तैयार रहिए, आपका तो जो मेडिकल वाले हैं उनका भी आपका टेस्ट हम उम्मीद करते हैं 2022 तक आपका भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। मेडिकल वालों का तो है ही ऑनलाइन टेस्टिंग है। सो दिस इज गोइंग टू ट्रेन यू फॉर दैट थिंग ऑल्सो। चलिए वापस आते हैं। रिमेंबर बीएमओ। सर हाँ जी, सर आज वाला टेस्ट कब तक खुला है? शाम को बस मेरी क्लास के बाद खत्म करो, उसको लटकाओ मत। चाय नाश्ता करो 15-20 मिनट के Yes. बाद और उसको गुड़िया खत्म कर, है ना? ठीक है Yes, बच्चों, sir. और ज्यादा लेट मत किया कर, Yes. बस खत्म करो चीज को। चुप कर लिया ना? चुप रोहित कर लिया? यस हाँ, तो खत्म करो उसको। अगर आप ढंग से करते हैं तो उसको 45-50 मिनट से ऊपर लगने का कोई बात नहीं है। नहीं सर, मैंने अभी तक नहीं किया। अच्छा रोहित कर लेना। और यस सर। रोहित पिछला किया था? यस सर। चल एनसीईआरटी तैयार हो रही है रोहित? हाँ हो रही है सर। गुड, चल रोहित मेरे साथ रह, तो माइक बड़ा अच्छा चल रहा है। और बैंगलोर में लॉकडाउन चल रहा है? हाँ सर 23 तक है। आपके सारे इलाके में लॉकडाउन है? हाँ सर। पर आप तो अपनी सोसाइटी में घूम सकते होगे, है ना? हाँ यहाँ पे अपार्टमेंट में घूम सकते। अच्छा, उससे बाहर जाना भी मना है? नहीं, अपार्टमेंट से बाहर जाना नहीं जा सकते। अच्छा ग्रेट, चल मेरे साथ रह दोस्त। BMO आर मोर स्टेबल देन AO, क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया? यस सर। ABMO आर लेस स्टेबल, मोर एनर्जी देन AO, समझ आया? यस सर। तो अगर मैं ऐसा स्केच बना रहा हूँ, क्या आपकी मेंटल पिक्चर में जा रहा है मेरे दोस्त? ये तो फिर कैसे होगा? यस सर। यस सर। तो दिस इज गोइंग टू बी 1s, दिस इज गोइंग टू बी 1s। इसको क्या लिखेगा मेरे भाई? सिग्मा 1s। इसको क्या लिखेगा? सिग्मा 1s। आई होप आप 1 और 2 पॉइंट को मर्ज कर पा रहे हैं दोस्त। यस सर। इलेक्ट्रॉन एंड BMO are responsible for attractive forces in between two combining atoms। तुम्हारे ताऊ जी का बच्चा आ गया है तुम्हारे घर में, तुम्हारी गोद बनती है, तो तुम दोनों इकट्ठा कर रहे हो अट्रैक्टिव फोर्सेस में, समझ गया? इलेक्ट्रॉन एंड ABMO, आपके किसी ऐसे पड़ोसी का बच्चा आपके घर में आ गया है, आपका दोस्त आ गया है, जो बस आपको झेलना पड़ रहा है, वो आपकी चीजों को उठा के पटक रहा है, तो समझो बीच में लक्ष्मण रेखा तो बनने ही वाली है। वो लक्ष्मण रेखा क्या रिप्रेजेंट करती है? द नोडल प्लेन को। इलेक्ट्रॉन एंड ABMO रोहित आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स। ये बिटवीन इकट्ठा टू नहीं होने एटम्स। देगा, तुम उधर चलो मैं इधर चलूंगा। And this is to be taken care of all of you. Don't take it personal. This is a human behavior. आपको अगर हम कोई अच्छी चीज बोलें, आपको उसका इफेक्ट कम नजर आएगा। आपको मतलब आई एम नॉट टेकिंग अ पर्सनल अटैक ऑन एनीवन, इट इज ह्यूमन बिहेवियर। बट अगर आपको कोई बोले आजा कहीं चलते हैं, आजा पढ़ाई छोड़, आजा ये काम कर, तो आपको वो चीज अच्छी लगती है। हमेशा ध्यान से सुनो बेटे, इट इज रोहित नेचुरल है, जो रिपल्सिव इफेक्ट होता है ऑफ ईच एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन अट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो रोहित बता रहा हूं, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है, राइट? देख रोहित, सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में समझने के लिए दोस्त, आप मानते हो बॉन्डिंग MO के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन
एंटी फोर्सेस कॉज करते हैं मेरे दोस्त? अट्रैक्टिव फोर्स। गुड। और जो एंटी बॉन्डिंग एमओ के इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी फोर्स कॉज करते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस कॉज करते हैं। ऐसे ही समझाने के लिए प्लीज, है ना, कोई ऐसा हमारे पास मैग्नीट्यूड आपने नहीं, लेट द अट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू +1। ठीक बच्चों, सिर्फ आपको बताने के लिए बेटे। देन लेट द repulsive effect of one anti-bonding, समझ लोगे ना, इलेक्ट्रॉन will be -1.1। ये समझे आप? गायकी दीदी समझ गया? गुड चुग। रोहित समझ गया? बस चल सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस। वंशिका सूद, हाँ बोल बोल। सिर्फ रिपल्सिव ज्यादा आएंगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा? अरे यार, अभी तक को बॉन्ड बनना करा ही नहीं, अभी तो मैंने बड़ी चीजें करानी है मेरे बच्चे। ठीक है, अभी तो समझ रहा है। अभी तो हम सड़क बना रहे हैं, फिर उसके बाद उसको दबाएंगे, फिर उसके आसपास की बम ठीक करेंगे, फिर मैं कहूंगा चल चुग आज लेके आ गाड़ी यार, इसको 100 किलोमीटर की स्पीड पे बनाएंगे। तो अभी तो दूर है बेटे, अभी तो सड़क बन रही है, अभी तो बेस बन रहा है। तो तुम बस मेरे को ये बता बच्चे, जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तेरे पास, अगर तेरे पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दोस्त, तो उसका टोटल अट्रैक्टिव इफेक्ट +2 आएगा। समझ आ रहा है? यस सर। अब एक और चीज देख, अगर आपके पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका +2 समझ आ गया। और अगर आपके पास 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इधर एक ऐड कर देता हूं, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका इफेक्ट 2.2 समझ आ गया। यस सर। अगर दोनों को इकट्ठा कर दूं तो -2.20 नेट, तो आपके पास फोर्स कितनी बचेगी? नेगेटिव। गुड ईशान। तो बॉन्डिंग नहीं होगी। सुनो, ये सारी चीज आपको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कर रहा हूं। ये 5th पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज, अगर लिखना हो लिख लीजिएगा, इसको काट देना, बिकॉज दिस इज लेट था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ओके दोस्तों, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस डालेंगे, एंटी बॉन्डिंग रिपल्सिव डालेंगे। The anti-bonding का repulsive effect is slightly going to be more than attractive effect of the bonding electron. Relative energy of atomic orbital BMO. Are you able to understand? इस एक्सिस पे मैंने y एक्सिस पे एनर्जी ली है. So this is going to be 1s. This is going to be 1s. This is going to be दोस्तों molecular orbital. This is going to be anti-bonding. इसको लिख कैसे रहे हो रोहित कुमार, ईशान कुमार? सिग्मा स्टार 1s। और देख, ध्यान से देख, सिग्मा उसकी छत के नीचे 1s स्टार। सिग्मा कहीं बुक ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपको जो एनसीईआरटी लिखेगी अगर आप वो फॉलो करेंगे तो बेटा वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो आप मेरे जैसे चलिए, सिग्मा 1s स्टार। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी BMO, द बॉन्डिंग MO, एंड इसकी एनर्जी कम होगी। क्या ये डायग्राम समझ आ पा रहा है? आगे चल सकते हैं। द एनर्जी, थोड़ा सा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमओ के बीच में फर्क देखते हैं। मैं क्लास आज आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा। बॉन्डिंग एमओ इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग हैज टू बी नोटेड डाउन इन योर ओन हैंड। ये नहीं कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। बॉन्डिंग एमओ इज फॉर्म्ड बाय कौन सा ओवरलैप? द एडिशन ओवरलैप से बन जाता है। तो मैंने उसको सेव करके रख दिया ताकि गड़बड़ ना हो। एडिशन ओवरलैप, द वेव फंक्शन may be given as this. Understood? Bonding MO are formed when the lobe of the combining atomic orbital have the same size. तुम्हें याद है प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ।
It has greater electron density in the region between the two nuclei. Internuclear region में 2 psi A, psi B plus 2 psi A, psi B bonus मिल जाता था. The forces in this atomic orbital brings the two nuclei together. Therefore, the electron in the bonding contribute to attractive forces. Do you understand? It possesses lower energy than the isolated atomic orbital. Bonding MO की एनर्जी दोस्तों atomic orbital के मुकाबले कम होगी. They will be forming stable bond. Anti-bonding is formed by subtraction of atomic orbital, and they may be represented as psi star MO, psi A minus psi B. These are formed when the lobes have opposite sign. I hope you understand. This is going to be positive and negative. क्या होगा? Anti-bonding. Anti-bonding. Lesser electron density in the region between the two nuclei. जहां पे बॉन्डिंग के लिए आप एक बड़ी लोब बनाते थे, एंटी बॉन्डिंग के लिए आप उनको थोड़ा सा नाराज हुआ दिखा देते हैं. The forces in this orbital push the nuclei apart. Therefore, the electron in anti-bonding contribute to repulsion between the atoms. These possess higher energy than the isolated atomic orbitals. Right? Atomic orbital bonding MO और anti-bonding MO में आप फर्क देख रहे हैं. This is combination of 2s. अभी हमने क्या किया था? 1s का. Rohit Singh, it is similar to combination of 1s and 1s atomic orbital. Ditto same है बेटे, कोई फर्क नहीं आया है. सिर्फ ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया. 1s positive and a bigger lobe, positive lobe. This is going to be minus. This is going to be the node formation, and that is going to be sigma 2s star. Oh, मैंने यहाँ पे ये 2s लिखना था बेटे, वो गलती से लिख गया. This is going to be the 2s. Now it's okay. पूछ भाई, 2 पूछेगा तो बताऊंगा, 1 नहीं बताऊंगा. हाँ सर ये जो ये जो एडिटिव ओवरलैप है सर, जो फर्स्ट केस में दोनों न्यूक्लियस से इतनी दूर दूर क्यों, और इसमें सेकंड में पास है दोनों. वो बेटे दिखाने की कोशिश की है ना, वो सिंबॉलिकल है मेरे बच्चे. ठीक, वो ओवरलैप बस वो दिखाने का ढंग है. तो आप चाहते तो बेटा आप ऐसा भी दिखा सकते थे. वो आप जब बनाएंगे तो वो आप आर्टिस्ट होंगे ना, तब आप अपने आप से बनाएंगे, ऐसा दिखा दे. और इसके बाद ये बड़ा आपका टेडी बियर. ठीक, और जब ये दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव और इसको नेगेटिव. तो बस इसमें बेशक वो पिक्चर दिखाई मत, ये तो सारे सिंबॉलिकली ड्रॉ हो रही है. आपको बताया जा रहा है इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, इज शोइंग इन दैट वे. सो दैट इज जस्ट न्यूक्लियस. नहीं, ये पॉजिटिव डॉट न्यूक्लियस है. ये डॉट न्यूक्लियस ये जो है सर, उसमें नोडल प्लेन के पास वो ऊंची बोल सर, जो एंटी बॉन्डिंग में है. मेरे भाई वो सिर्फ दिखाने का ढंग है. जो आर्टिस्ट है उसको नहीं पता है कि उसने कैसे दिखाना है. यहाँ दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. This does not represent the true picture. Do you understand? Yes. This does not represent a true picture. ये तो symbolically सिर्फ तेरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है. That's it, not more than that. So अब अगर 2 एटम, जैसे आपके पास बेरिलियम आ गया, बेरिलियम में क्या होगा? 1s2 2s2. अब उसके बाद 2s भी आ गया. 1s के मुकाबले 2s की एनर्जी क्या है दोस्त? ज्यादा है. तो ये वाला समझ आया? Yes. अब 2s की एनर्जी उससे ज्यादा होगी. इसका मतलब देखो बच्चों, मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग एनर्जी की ऑर्डर में सेट करने लगा हूं. बोल सकते हो सिग्मा 1s
सिग्मा 1 है स्टार। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हो? अग्रिम तुम भी बोलो, चुप, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें मना नहीं सिग्मा किया बेटा। So sigma 2s then sigma 2s star. वेरी गुड डॉली। तो गायकी दीदी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। गायकी एक बात बता, Yes ये sir. रिप्रेजेंटेशन 1 है और ये रिप्रेजेंटेशन 2 है, तुम्हें कौन सी आसान लग रही है? Sir second वाली. मेरे को भी वही लगती है और सारी किताबों को भी वही लगते हैं, और जल्दी हम आपको ठीक उसी पे ही लेके आने वाले हैं। ये तो अभी हम आपको बहुत लंबा काम करवा रहे हैं ना, कल को मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि गायकी इस प्रकार से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, राइट। अब ये वाली बड़ी हो जाएगी, अभी 2p Yes. ऑर्बिटल मैंने उसके ऊपर धरना है, दिस इज गोइंग टू बी इजी हो जाएगा। जैसे ही तेरे को इंटरेस्ट बनाने के लिए करवा रहा हूँ कि जल्दी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में घुस जाने वाले हैं। ये देख, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है, ठीक। तो इस Yes प्रकार sir. से गुड़िया तो घुस फिर जा। ऐसे वो पाई मैं 3s और पाई 3s वो भी वैसे ही होगा फिर स्टार। हाँ, वो बस थोड़ा समय देना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय लगेगा ना बिल्टअप करने के लिए। मैं सीधा अगर आपको यहाँ पे लेके आके खड़ा कर देता तो ये देख, जैसे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, वो डब्बे डब्बे बनाने बंद कर देंगे जल्दी, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन एटम की लिखा करते थे। प्लीज इससे ज्यादा अभी इसमें से कोई रिजल्ट मत निकालना, बिकॉज आई हैव टू ट्रेन यू फॉर दैट। वो सिखाना होगा, अभी थोड़ा समय लगेगा बेटिया, ठीक है बेटे। Yes sir. सुनो, इसको रिवाइज करते हैं, इसको एक बार जरा रिवाइज करते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी क्या हमने सीखा। Failures of valence bond theory I. It could not explain formation of odd electron molecule. It could not explain paramagnetic character. ठीक, this is going to quantify the bond strength, exact magnitude of bond strength बताएगा। It does not tell the exact distribution of electron in the atomic orbital. What is the basic difference between VBT and MOT? VBT सिर्फ बताता था, हाँ जी, the valence on electrons valence electron. take MOT bonding। कहता था all the electrons Electron. participate right from the nucleus onward. जैसे O2 का एग्जांपल दिया था, इसमें 12 और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन करने वाले। जस्ट लाइक एटम के एटॉमिक, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। The combining molecular orbital must have proper symmetry and proper energy. अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड के मुताबिक बनाना है। एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम एक न्यूक्लियस के अंदर होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल एक से ज्यादा न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। जैसे हम साई एटॉमिक ऑर्बिटल की बताते हैं, वैसे ही हम साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी बताते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने कंबाइन करेंगे, गलत बोल गया, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही मिलेंगे। उनमें से आधे होंगे BMO और आधे होंगे AM। गॉट इट? द बॉन्डिंग MO की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी। अब तुम्हें जो ज्यादा समझ आया होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ जाती है, इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दोस्त कम हो जाती है। वो तीनों रूल ऑफ बाउ-पॉली और हुन्स रूल जो एटॉमिक ऑर्बिटल को भरने के लिए आए थे, वो इसको भरने के लिए भी आने वाले हैं। रेपिटेशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम एनर्जी और सिमिलर सिमेट्री होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप को रिवीजन किया गया था, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, और अगर क्रेस्ट ट्रफ के साथ और ट्रफ क्रेस्ट के साथ, तो दैट इज गोइंग टू बी द डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप आएगा। हम आप लोगों को 1s और 1s का कॉम्बिनेशन दिखाने जा रहे थे। साई MO उसकी प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है MO की, और प्रोबेबिलिटी A एंड B की रिस्पेक्टिव था। जब कॉम्बिनेशन हुआ तो हमने बॉन्डिंग MO को एक बड़ा लोब दिखा दिया। ये भी चुप ध्यान देना, अगर ये 1 सेंटीमीटर का था, ये 1 सेंटीमीटर का था,
तो मैंने इसको 2.5 सेंटीमीटर के आसपास दिखाया है, समझा? एक और मिला के 2 नहीं, 2 से थोड़ा सा बड़ा दिखाया है बेटे, ठीक? यस तो इंडिकेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बढ़ते हुए। Then you people discuss that psi square BMO probability density will be sum of probability density of each atom plus certain amount of bonus. ये increased probability density indicate करेगी increased attractive forces, जिसकी वजह से bonding MO की energy is going to decrease. Then we went for the destructive overlap or the subtraction. Plus plus बीच में minus. You could have shown plus plus or minus. ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नोडल प्लेन, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं probability density is going to decrease between the two atoms अगर वो destructively overlap किया है, और यहाँ पे आपकी probability density equal amount कम हो जाती है. So therefore this is going to be more energy का ये बनने वाला है. Remember एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई नोडल प्लेन आने वाला है, that means वो उन दोनों में हैंडशेक नहीं होने देगा. Differentiation between atomic and molecular orbital. Atomic orbital एटम की प्रॉपर्टी है, सिंपल शेप है, 1s2s2p लिखते हैं. Molecular orbital एक से ज्यादा न्यूक्लियाई है, कॉम्प्लेक्स शेप है, और इनके ऊपर हम सिग्मा या पाई की रिप्रेजेंट कर देते हैं. These are further of two type, bonding and ABM. Remember, bonding are going to be more stable than anti-bonding. With respect to center में atomic orbital आएंगे. Electron and BMO are responsible for attractive, while electron and ABMO are responsible for repulsive forces. ये जो रेड वाला पॉइंट है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. The repulsive effect of each anti-bonding is more than repulsive effect of each the bonding electron. ये ध्यान रखना है, आगे चल के ये किसी इंपॉर्टेंट चीज का कारण बनेगा. ये फोटो तो आपको समझ आ ही रही होगी. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमओ के बीच में डिफरेंसेस आप लोगों ने देखे थे. Ditto similarly 1s and 2s are going to combine, but उनकी relative energy अगर 1s इधर रखा था तो 2s की एनर्जी ऊपर हमारे पास आ जाने वाली है. यहाँ पे हम अभी रुकने वाले हैं. 2pz और इसके ऊपर मैं अगली क्लास में आपको लेके जाने वाला हूँ. ठीक है दोस्तों, we will stop here. Complete your test and do revise it thoroughly. आपके पास बीच में संडे आएगा, सिर्फ पढ़ना. नेक्स्ट क्लास में इसको कंक्लूड कर देंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी टर्निंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी टॉपिक, आई गारंटी. बट नेक्स्ट उसमें ये टर्न ले जाएगा. आज थोड़ा मुश्किल था, अगले वाले में ही और आसान की तरफ चले जाएगा. चलो डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड सी यू अगेन. बाय बेटा. अभी क्लासेस खुलने की कोई अंदाजा नहीं है. मुझे नहीं लगता कि अब हम बात कर रहे थे अक्टूबर की, अब हम बात करनी शुरू होने वाले हैं जनवरी फरवरी तक. कोई रिस्पाइट नहीं आएगा. तो वी हैव टू स्टे इनसाइड अवर होम लाइक दिस. डायरी लिखनी शुरू कर दो ताकि आपको थोड़े समय में ये नजर आना शुरू होएगा. ऐसा भी कभी हुआ था. ठीक है जी. चलो बच्चों, थैंक यू. सी यू अगेन बेटे. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय रजा. गुड Thank you, लक. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. See you again. Good luck.